मध्य प्रदेश कर्मचारियों शिक्षकों की 6 बड़ी खबरें। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इन कर्मचारियों की कार्य समस्याओं का परीक्षण कर मांगें पूरी की जाएंगी। मध्य प्रदेश में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नहीं होगी नियमित भर्ती। 7.5 लाख कर्मचारियों का 4% DA वृद्धि और प्रमोशन। मध्य प्रदेश कर्मचारियों के तबादलों से हट सकता है प्रतिबंध, सीएम लेंगे अंतिम निर्णय। कर्मचारियों की पुरानी पेंशन को लेकर बड़ी खबर। एनपीएस में ओपीएस का लगाया जाएगा तड़का। चल जानकारी की विस्तार जान लेती। मध्य प्रदेश की ग्राम रोजगार सहायकों की मांगें पूरी की जाएंगी, मुख्यमंत्री ने कहा। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि ग्राम रोजगार सहायकों की कार्य समस्याओं का परीक्षण कर उनके हित में आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। इन्हें मिल रहे मानदेय वृद्धि के लिए विचारोपरांत ऐसा निर्णय लिया जाएगा जिससे इनकी जीवन नैया आसानी से चले। मुख्यमंत्री श्री चौहान समत्व भवन के सभा कक्ष में नरसिंहपुर जिले से संकल्प यात्रा कर राजधानी पहुंची। ग्राम रोजगार सहायकों को संबोधित कर रहे थे। विभिन्न ग्राम पंचायतों में कार्यरत रोजगार सहायकों ने बताया कि वे मुख्यमंत्री श्री चौहान से भेंट करने के लिए प्रतिबद्ध होकर शालीनतापूर्वक न सिर्फ पैदल चलकर आए बल्कि प्रदेश में संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार का कार्य करने के लिए योजनाओं की महत्वपूर्ण जानकारी देने वाली तख्तियां भी साथ लेकर चले। इसके लिए उन्होंने विधिवत अवकाश भी लिया है। रोजगार सहायकों का उद्देश्य मुख्यमंत्री श्री चौहान की पहल पर लागू उपयोगी जनहितकारी योजनाओं और राज्य शासन के अन्य कल्याणकारी कार्यक्रमों की बात आम जन तक पहुंचाना है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मेरे संज्ञान में जब यह बात आई कि नरसिंहपुर जिले से रोजगार सहायक पदयात्रा करते हुए भोपाल पहुंच रहे हैं तो सहर्ष भेंट और चर्चा के लिए समय निर्धारित किया। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि उन्हें रोजगार सहायकों द्वारा अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अपनाया गया यह शालीन तरीका पसंद भी आया है। यह अद्भुत तरीका प्रभावित करता है। सिर्फ मांगें सामने रखने वाले अन्य लोगों के लिए भी यह प्रेरक है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने रोजगार सहायकों के साथ अन्य विषयों पर भी चर्चा की और समूह चित्र खिंचवाया। मध्य प्रदेश में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियमित भर्ती नहीं होगी, आउटसोर्स के आदेश जारी। मध्य प्रदेश में अब ग्राम पंचायत से लेकर मंत्रालय तक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियमित भर्ती नहीं होगी। जैसा कि भोपाल समाचार.com द्वारा बताया गया था, चतुर्थ श्रेणी पर सभी सेवाएं आउटसोर्स कर दी गई हैं। अब सभी कर्मचारी किसी प्राइवेट कंपनी में नियुक्ति प्राप्त करके सरकारी कार्यालयों में काम करेंगे। आउटसोर्स वाले सरकारी काम करेंगे लेकिन सरकारी कर्मचारी नहीं होंगे। टेक्नोलॉजी और प्रोफेशनल सर्विस के लोग तो इसे बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं, परंतु चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए यह स्पष्ट कर देना अनिवार्य है कि कर्मचारियों का आउटसोर्स सिस्टम क्या होता है। इसका मतलब यह होता है कि कर्मचारियों की नीति सरकार नहीं बल्कि एक प्राइवेट कंपनी करेगी। सरकार कंपनी को वेतन देगी और कंपनी अपना कमीशन काटकर कर्मचारियों को देगी। इस प्रकार नियुक्त हुए कर्मचारी सरकारी दफ्तरों में सरकारी काम करेंगे, परंतु वह सरकारी कर्मचारी नहीं होंगे बल्कि प्राइवेट कर्मचारी होंगे। उनकी सेवाएं कभी भी समाप्त की जा सकेंगी और उन्हें शासकीय कर्मचारियों के लिए निर्धारित लाभ नहीं दिए जाएंगे। सरकारी संगठनों को आपत्ति। सरकार के इस फैसले पर कर्मचारी संगठनों को आपत्ति है। मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ, मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच और अजाक्स ने सरकार के सामने अपनी आपत्ति दर्ज कराई है एवं फैसला वापस लेने की स्थिति में आंदोलन की चेतावनी भी दी है। परंतु इस मामले में सरकार निश्चिंत है क्योंकि चतुर्थ श्रेणी पर नियुक्त होने वाले नागरिक सरकार की कई प्रकार की योजनाओं का लाभ ले रहे हैं और वर्तमान में भी कई विभागों में अस्थायी काम कर रहे हैं। कुछ विभागों में तो रजिस्टर पर काम कर रहे हैं। उन्हें एक मजदूर की तरह नगद वेतन दिया जाता है। आज भी उनका नाम शासकीय कर्मचारी के तौर पर दर्ज नहीं है और ऐसी कोई संभावना भी नहीं है। देश और प्रदेश के लाखों कर्मचारियों की पुरानी पेंशन को लेकर बड़ी खबर। एनपीएस में ओपीएस का तड़का लगाया जाएगा। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने शासकीय कर्मचारियों की पुरानी पेंशन की बढ़ती मांग को देखते हुए नेशनल पेंशन सिस्टम की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन कर दिया है। कुल मिलाकर राउंड टेबल लग गई है। अब सरकार और कर्मचारियों के बीच सेटलमेंट के लिए डिस्कशन होगा और बीच का रास्ता निकाला जाएगा। भारत में नेशनल पेंशन सिस्टम की समीक्षा हेतु समिति गठित। वित्त मंत्रालय द्वारा गठित नेशनल पेंशन सिस्टम की समीक्षा समिति के चेयरमैन वित्त सचिव श्री टी.वी. सोमनाथन को बनाया गया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के सचिव, व्यय विभाग के विशेष सचिव, पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण के चेयरमैन इस समिति के सदस्य मनोनीत किए गए हैं। जैसा कि भोपाल समाचार.com ने दिसंबर 2022 में ही बता दिया था कि यह समिति नेशनल पेंशन सिस्टम में संशोधन के सुझाव देगी। एनपीएस में ओपीएस का तड़का लगाया जाएगा।
मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि नेशनल पेंशन सिस्टम ना तो बंद होगी ना ही सरकार वापस लेगी, लेकिन पुरानी पेंशन के कुछ फीचर्स जिनकी मांग कर्मचारी कर रहे हैं जोड़ दिए जाएंगे। यानी कर्मचारियों का पैसा शेयर बाजार में निवेश किया जाता रहेगा, परंतु रिटायरमेंट की स्थिति में कर्मचारी को न्यूनतम निर्धारित पेंशन का प्रावधान कर दिया जाएगा ताकि उसकी टेंशन कम हो जाए। मध्य प्रदेश कर्मचारियों के लिए एक और बड़ी खबर है, तबादलों से हट सकता है प्रतिबंध, सीएम लेंगे अंतिम निर्णय, इन्हें मिलेगा लाभ। प्रदेश के कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत दी जा सकती है। दरअसल मध्य प्रदेश में इस वर्ष चुनाव होने हैं, ऐसे में एक बार फिर से तबादलों पर से प्रतिबंध हटाया जा सकता है। राज्य सरकार से तबादले पर से प्रतिबंध हटाने की मांग की जा रही है। मंत्री और विधायकों की इस मांग पर मुख्यमंत्री को अंतिम निर्णय लेना है। वहीं यदि तबादलों पर से प्रतिबंध हटाया जाता है तो इसका लाभ हजारों कर्मचारी अधिकारियों को होगा। साथ ही 3 साल से एक ही जगह पर पदस्थ अधिकारी कर्मचारियों को भी नवीन पदस्थापना सौंपी जा सकती है। 15 दिनों के लिए तबादलों पर से प्रतिबंध हटाने की मांग। मध्य प्रदेश के मंत्री और विधायक द्वारा सरकार से 15 दिनों के लिए तबादलों से प्रतिबंध हटाने की मांग की जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस मुद्दे पर आखिरी फैसला लेंगे। वहीं आचार संहिता लागू होने से पहले सरकार कई अधिकारियों की तबादली कर सकती है। 3 साल तक एक ही जगह पर पदस्थ अधिकारी कर्मचारियों को नवीन पदस्थापना सौंपी जा सकती है। इधर चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने से पहले सरकार द्वारा अपनी सुविधा अनुसार कुछ अधिकारियों को नवीन पदस्थापना की जा सकती है, जबकि कई विभागों को भी प्रशासन की आवश्यकता के अनुसार तबादला करने की अनुमति नीति भी जारी की जा सकती है। ऐसे में विधायक सहित मंत्रियों की मांग है कि स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार अधिकारियों के तबादले किए जाएं। मुख्यमंत्री से तबादलों पर से कुछ दिन के लिए प्रतिबंध हटाने की मांग की जा रही है। वहीं सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री द्वारा आश्वासन दिया गया है कि सीमित समय के लिए प्रतिबंध को हटाया जा सकता है। आगामी सितंबर-अक्टूबर में इसकी प्रक्रिया संभव। इसी बीच राज्य में बड़े स्तर पर तबादले हो रहे हैं। मंगलवार को ही पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग में जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। साथ ही IAS, IPS के तबादलों का दौर जारी है। सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों की माने तो चुनाव की आचार संहिता लागू होने से पहले मैदानी इलाकों में नवीन पदस्थापना दी जाएगी। आगामी सितंबर-अक्टूबर में इसकी प्रक्रिया शुरू हो सकती है। मध्य प्रदेश के 7.5 लाख कर्मचारियों को 4% DA और प्रमोशन को लेकर बड़ी खबर। मध्य प्रदेश के लाखों कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि की तैयारी की गई है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि के बाद राज्य सरकार द्वारा भी महंगाई भत्ते को बढ़ाया जाना है। यह वृद्धि 1 जनवरी 2023 से प्रभावी होगी। इसका लाभ कर्मचारियों को मिलेगा। इसके साथ ही उनके DA बढ़कर 42% हो जाएगा। महंगाई भत्ते में वृद्धि के साथ ही कर्मचारियों की सैलरी में 20,000 तक का इजाफा देखा जाएगा। वहीं प्रमोशन को लेकर भी कर्मचारियों की समस्या को समाप्त किया जा सकता है। दरअसल पदोन्नति का मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। वहीं बीच का रास्ता निकालते हुए शिवराज सरकार द्वारा कई विभागों में अधिकारियों कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ दिया गया है। वहीं सरकार द्वारा नए पदोन्नति नियम बनाने का रास्ता भी तैयार कर लिया गया है। नई व्यवस्था के तहत कर्मचारियों को पदोन्नति उच्च पद पर दी जाएगी। इसके लिए उसके साथ प्रभारी लिखा होगा। ऐसे में विभाग अपने अपने भर्ती नियम में बदलाव कर सकेंगे। विभाग को पदोन्नति के अपने नियम बनाने की छूट दी जाएगी। तो साथ ही जान के पसंद आई वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।